दूसरा जो हादसा है, मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम है वो सब प्यार से रहते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं और काफी समय से रह रहे हैं। मगर जो बांग्लादेशी हैं, इन्होंने ही, ये जो इनके शरारती तत्व हैं, इन लोगों ने ही यहाँ पे वो भड़काई है आग और यहाँ पे दंगे करवाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ आप लोगों के साथ। जो बीच में मध्य प्रदेश और गुजरात में जो अभी क्रेज़ चल रहा है बुलडोज़र चलने का, उस टॉपिक पे मैं बात करने आया हूँ। आखिर सरकार को ये नौबत क्यों आई बुलडोज़र चलाने की? चलिए तो वीडियो में हम शुरुआत करते हैं और वीडियो में बताते हैं कि सरकार इस चीज़ पे एक्शन क्यों ले रही है बुलडोज़र चलाने का। जब अभी हाल फिलहाल में रामनवमी बीती है और ये हनुमान जयंती जो बीता है, उसके बाद से ये घटना सामने आ रहा है। भारत बहुत बड़ा देश है, कुछ राज्यों से ये चीज़ छिटपुट घटनाएं आ रही हैं, लेकिन गुजरात और एमपी में कुछ ज़्यादा है। इस समय जब बुलडोज़र वहाँ चल रहा है तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उनका कहना है कि हम यहीं के प्रॉपर हैं, हम बाहर के नहीं हैं। यानी और लोग इस पर मीडिया वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप बांग्लादेशी हैं, और वो कह रहे नहीं, हम इसी देश के हैं, यहीं के रहने वाले हैं। तो एक बात हमें बताइए आप कि अगर वो बांग्लादेशी नहीं हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, और लोगों से वो कह रहे हैं कि मेरे दादा परदादा बाप भाई बहुत सारे लोग हैं जो इसमें रहे हैं, तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आता है कि दादा परदादा आपके यहाँ के वंशज थे और वहाँ यहाँ रहे हैं और उनका अस्थायी यहाँ के निवासी हैं। तो एक चीज़ हमको बताइए, ये जो इलेक्शन के समय नेता लोग आपके पास जाते हैं वोट के लिए, ये बहुत गहराई से समझिएगा इस बात को। तो आखिर जब आप रोहिंग्या अपने आप को नहीं बोलते हैं, यानी बांग्लादेशी आप अपने आप को नहीं बोलते हैं, आप यहाँ के प्रॉपर बताते हैं, और अगर आपसे आईडी मांगा जाता है तो आप वोटर आई कार्ड दिखाते हैं, तो ये बताइए कि वोटर आई कार्ड आखिर बना कहाँ, कौन बनाया? और ये तो 100% सत्य है कि आप बांग्लादेशी हैं। क्यों? क्योंकि नेता अपने वोट के लिए आपको बसा दिए भारत में, और यहाँ के लोग आपको शरण दे रहे हैं। क्यों? इसका भी मैं रीज़न बताऊंगा कि आप भी दोषी हैं, आप शरण दे रहे हैं। क्योंकि जब आप इलेक्शन में वोट देने जाएंगे तो आपको देखिए एक गृह संख्या भाग संख्या देखने को मिलता है। आप उस लिस्ट को निकालिएगा प्रॉपर, तो गृह संख्या में आपके सदस्य होंगे, आपके परिवार के सदस्य होंगे, प्लस आपके अड़ोस पड़ोस के लोग होंगे। एक पेज होता है जहाँ पे आसपास के लोग होते हैं, आप लोग देखे होंगे, उसमें वो चीज़ होता है। लेकिन जहाँ भी रोहिंग्या हैं यानी बांग्लादेशी हैं, किसी ना किसी के फर्जी गृह संख्या पर उनका आईडी बना हुआ है, या आप उस लिस्ट में देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट किया हुआ है उनको। यानी नेता अपने वोट के लिए उन लोगों को आप लोगों के बीच में डाल रहे हैं, और वही आईडी लेके वो बोल रहे हैं कि हम भारत के हैं। क्योंकि वोटर आई कार्ड तो पैसा दीजिएगा ना तो किसी का कोई बना देगा, क्योंकि सब बिकाऊ है। भारत से किसी को कोई मतलब नहीं है। ऐसे इसका एक उदाहरण है जीता जागता कि महात्मा गांधी, जब भारत का बंटवारा हो रहा था, महात्मा गांधी बैठ के रो रहे थे। आप भी जानते हैं क्यों रो रहे थे, और उनका रोना आज कितना भारी पड़ रहा है ये कोई नहीं जानता। यही काम आज की नेता कर रहे हैं, आज की जो बैठ के अधिकारी पदाधिकारी हैं वो कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि मेरा आने वाला जनरेशन किस पोजीशन में जाने वाला है और उसके साथ क्या क्या घटना हो सकता है। आप देखिएगा, वो वोटर आई कार्ड दिखाएंगे, गृह संख्या किसी और का होगा, आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए। और आप लोग से मैं कहूँगा, पूरे पब्लिक से, जनता से, कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप वोट के समय जब वो लिस्ट को देखिएगा, वोटर लिस्ट का जो आसपास के पड़ोसी के लोग होते हैं आपकी लिस्ट में, उसमें 1-2% ऐसे होंगे जो अननोन होंगे, जो घुसे हुए हैं, वही हैं बांग्लादेशी। नहीं विश्वास है? इलेक्शन आए या अभी जाके साइट डाउनलोड कीजिए, मोबाइल पे हर चीज़ है, आप मोबाइल से डाउनलोड करके लिस्ट देखिए। कोई ना कोई आपके स्टेट में, आपके राज्य में कोई ना कोई एक ऐसा एरिया होगा जहां 2, 3, 4, 5 घुसे हुए होंगे। और एक चीज़ और, अगर आपका भाग्य संख्या मानिए 26 है और 26 में आपके पूरे सदस्य के लोग का वोटर आई कार्ड बना हुआ है और आप लोग के सदस्य 8 हैं, बारीकी से समझिएगा, क्योंकि मैं बहुत सही मुद्दा बता रहा हूँ जो आप लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपका गृह संख्या 26 है और 26 के आपके सदस्य लोग हैं, 10 लोग हैं आपके घर में, उन लोगों का वोटर आई कार्ड बना हुआ है, वहीं अगर वो बांग्लादेशी का कोई भी नेता का चमचा जाके ब्लॉक में उनका अगर बनवा देता है वोटर आई कार्ड और गृह संख्या 26 दे देता है, और 26 में सारे बांग्लादेशी 2, 4, 10 आ जाते हैं, तो आने वाले समय में अगर वो चाहें तो आपको मजाक लगेगा, लेकिन सच है, आपके घर पे भी वो केस मुकदमा करके कब्जा कर सकते हैं। क्योंकि वंशज दिखा रहे हैं यहीं के, पूर्वज उनके यहीं के, तो यानी आप बाहर के हुए। अब प्लस आप वोट देने नहीं जाते हैं, लेकिन वो वोट देते हैं।
आप यहाँ का स्थायी निवासी हैं, लेकिन सोचते हैं क्या धूप में जाएं वोट देने, बेकार है, फलना नेता बेहुदा है, फलना नेता। आप जाके नोटा बटन दबाओ ना, क्या दिक्कत है, लेकिन आपका वोट गिराओ। अगर नहीं गिराए और रोहिंग्या जाके वहाँ गिराए, बांग्लादेशी जाके वोट को अगर हर बार वोट दे रहे हैं, तो कोर्ट में भी अगर आपके घर का केस जाता है तो जज आपसे पूछेगा कि जब आप अस्थाई निवासी है, इस घर के मालिक हैं, तो आप इलेक्शन के समय वोट क्यों नहीं देते, यानी आपका फर्जी बना हुआ है। आप फर्जी हो जाइएगा, आप ओरिजिनल हैं लेकिन आप फर्जी हो जाइए। क्यों? क्योंकि आप वोट नहीं दे रहे हैं। आपको नेता को नहीं देना, आप नोटा जाके दबा दो। लेकिन आने वाला समय बद से बदतर होने वाला है। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बात आपको कोई नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। वो अपना आप वोटर आई कार्ड दिखाते हैं, जब भी बाहर जाने की बात होती है या उजाड़ की बात होती है, तुरंत वोटर आई कार्ड दिखाएंगे कि हम यहीं के निवासी हैं, देखिए हम वोट देते हैं। अब वो वोट को एक बार स्कैन करके देखिएगा, किसी ना किसी के घर पे उसका बना हुआ है, भाग्य पे बना हुआ है, किसी कैसा हूँ एडजस्ट करके उसको घुसाया गया है वोटर लिस्ट में। ये चीज़ आप जानते हैं नहीं जानते मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, इस पर आपको आवाज़ उठाना होगा। आपके मोहल्ला में कोई है ही नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस में कितने लोग रहते हैं आप जानते हैं, कौन कौन रहते हैं ये बात आप जानते हैं, लेकिन बीच में पहने हुए घुस के बैठा हुआ है, फोटो दिख रही, कौन है भाई, कहाँ से आया? आप इस पर आवाज़ उठाइए, जाके ब्लॉक में दिखाइए कि आखिर ये हमारे घर के आसपास का है नहीं, या मेरा गृह संख्या इस आदमी पे पड़ा हुआ है, ये इंसान हमारे घर का सदस्य है नहीं, आखिर क्यों आया यहाँ से, इसका नाम हटाइए, उसका नाम हटाइए। और ये आज आपको मैं बताता हूँ, ये याद रखिएगा, ये जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, आज हमारे देश में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और हमारे देश के जो हिंदुस्तान के प्रॉपर मुस्लिम भाई हैं आज उनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि ना वो मुस्लिम हैं ना वो हिंदू हैं, वो आपके भी नहीं हैं। मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी कहता हूँ, वो आपके भी नहीं हैं। अगर ज़रूरत पड़ा तो आज तो आपको भाई भाई कहेंगे कि मेरा फलना खातून नाम है, मेरा फलना बेगम नाम है, मेरा फलना अंसारी नाम है, लेकिन वो आपके जात के नहीं हैं, वो मुस्लिम नहीं हैं, उनका धर्म कुछ अलग है। अगर वो आप पर हावी हुए तो यहाँ के मुसलमान पे भी भारी पड़ सकते हैं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अपने आप को 30 मार खा शेर मत समझना। अगर रोहिंग्या आया है यहाँ तो उसको भगाना होगा, और इससे ये जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की नहीं है, ये जिम्मेवारी यहाँ की जनता की भी बनती है। और आज बुलडोजर चल रहा है तो बहुत तकलीफ हो रहा है। जब वहाँ पर रैली में छिटपुट घटनाएं हुई, जब पत्थरबाजी हुई, यहाँ तक कि गोली चल रहा है, तलवार रंगा निकाला जा रहा है, कोई पक्ष कर रहा है, हिंदू निकाला है, कोई पक्ष कर रहा है, मुस्लिम निकाला है, कौन निकाला मैं नहीं पता, लेकिन आज सरकार को ये नौबत क्यों आई, क्यों वो उस जगह को टारगेट कर रहे हैं? कहीं ना कहीं से तो कुछ सुनने को तो मिला होगा। सरकार बेहुदा नहीं है, आप लोग जैसा हवा में भाषण नहीं देती है, कुछ ना कुछ, क्योंकि उसको पता है कि पक्ष है और विपक्ष है, विपक्ष भी उस पर हावी होगा, तो फालतू का काम नहीं करेगी। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो सुराग मिला होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, तभी तो वो ये काम कर रही है। और वो 100% मैं कहता हूँ कि जो कलकत्ता से जाके दिल्ली में बसे हैं वो बांग्लादेशी हैं, और जो कलकत्ता में बैठे हुए हैं सिर्फ वोट के लिए, वहाँ का जो नेता है जो भी हो, वो वोट के लिए जो बसा के रखा है, एक दिन आपके आने वाले जनरेशन पर भारी पड़ेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप लोग आज वोटर लिस्ट पे या वोटर आई कार्ड पे ध्यान नहीं दिए तो वो लोग, आप फर्जी हो जाइएगा, क्योंकि आप वोट नहीं देना चाहते हैं, कौन धूप में जाएगा, लेकिन वो लोग जाते हैं, देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमको यहाँ का निवासी बनना है, अस्थाई लेना है, ओरिजिनल को डुप्लीकेट कर देना है और डुप्लीकेट ओरिजिनल बन के बैठ जाएगा। आप वोट मत दो, घर में बैठे रहो, एसी का हवा खाओ, और उसके बाद तो पता चलेगा घर सब तोड़ ताड़ के एसी आपका लेके चला गया, वहीं आप पे तो नहीं बैठेगा, लेकिन आने वाले आपकी जनरेशन जो है उस पर जरूर बैठेगा, और वो लोग कहेगा कि साला मेरा बाप दादा कुछ किया नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं सोच रहे हैं। और अभी जो आपातकाल हुआ था श्रीलंका में, अब वहाँ से चेन्नई में ले आके आप बसा रहे हैं, तमिलनाडु में ले आके रख रहे हैं। अच्छा है, आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वहाँ माहौल शांत हो जाए तो जितनों को लाए हैं एक एक को काउंट करके फिर भेज दीजिए। क्यों बसाइएगा यहाँ की पॉपुलेशन क्यों आप बढ़ा रहे हैं झूठ मूठ का बांग्लादेशी को घर में बैठा के? यहाँ के लोकल नहीं है वो। और दूसरी बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो सरकार मध्य प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार जो बुलडोजर चलवा रही है वो गलत नहीं चलवा रही है। आप लोग बारीकी से समझिएगा, मीडिया बरगलाने की काम करती है, कभी उसका दिखाइए कभी उसका दिखाएगी, वो अपना पब्लिसिटी ले रही है, लेकिन आप लोग बारीकी से समझिए आखिर सरकार को ये नौबत क्यों आया। कहीं ना कहीं कोई पक्ष कोई ना कोई त्रुटि है। मैं खुल के नहीं बता रहा हूँ, अगर कमेंट में बॉक्स में बताइएगा तो मैं खुल के भी इस पर वीडियो बना दूँगा। लेकिन आज जानिए, आज अगर आप नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। मैं हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों को कहना चाहता हूं कि आज आप लोग जागिए। ये जो बांग्लादेशी हैं ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं,
भले आज आपके बीच में बैठ के अल्लाह अकबर और फलना ढिकना कर रहे हों, लेकिन वो आपके भी नहीं हैं, क्योंकि उनका जाति, धर्म, सोच, हर विचार उनका अलग है। वो दूसरे विचार से यहाँ, आखिर उनका देश उन्हें भगाया क्यों, आखिर उनको वहाँ से निकाला क्यों गया, कभी गौर किए? उसमें कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, लेकिन वो आप ही के घर में बैठ के, आप ही के वोटर कार्ड में घुस के सेंध मार रहे हैं, जो आपको नहीं पता है। बस मेरा कहना यही था। आप लोग इस वीडियो पर विचार जरूर कीजिएगा, और जो सरकार कर रही है 100% सही कर रही है। इस पर आपको आवाज़ उठाना है, हो हल्ला करना आप कीजिए। 10 दिन के लिए स्टे लगा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन 10 दिन के बाद फिर होगा। लेकिन ये 100% ट्रूथ है, और सरकार के साथ रहिए, सरकार का साथ दीजिए। वो अपने देश के नहीं हैं, वो अपने देश के मुहम्मदन नहीं हैं, वो अपने देश के हिंदू नहीं हैं, वो रोहिंग्या हैं, वो बांग्लादेशी हैं, और वही यहाँ बैठ के आपकी छाती पे मूंग दाल गड़ने का काम कर रहे हैं, वही हैं। लेकिन आपको सपोर्ट नहीं करना है उनको, वहाँ से निकालिए, वहाँ से हटाइए। पॉपुलेशन ऐसे भी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और भी कोई और भी आपके पड़ोस का देश है, क्यों नहीं किसी को बसा लेता है, क्यों नहीं किसी को रख लेता है। आज श्रीलंका में आपात है, मैं कहूँगा कि आप एक बार श्रीलंका जाके देखिएगा, 1 मिनट आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। नेपाल चले जाइए, नहीं रुकने दिया जाएगा, इतना छोटा देश है। आप चाइना तो खैर जा ही नहीं सकते हैं, पाकिस्तान जा ही नहीं सकते, तो फिर आप ही सबका शरणार्थी क्यों बने हुए हैं? यहाँ लोग को आवाज़ उठाना होगा, और ख़ासकर पश्चिम बंगाल सबसे भद्दा और सबसे बेकार स्टेट बन रहा है, और आने वाले समय में वो इतना रद्दी स्टेट बन के आपके सामने आएगा जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। आप उसका नाम लेने से भी कतराइएगा। शर्म आता है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा हमारे देश में एक राज्य है जहाँ पे रोहिंग्या को बसाया जा रहा है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो रोहिंग्या पे मैं फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा कि वो कैसे अपने देश में सेंध मार रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।